आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम भाग श्लोक 25 से 28 का अभ्यास करेंगे। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रहस्यमय मार्गों और मोक्ष का अंतिम निष्कर्ष बताते हैं, जो हर साधक के लिए जीवनदायी ज्ञान है। कल्पना कीजिए, जब मृत्यु का भय हर किसी के भीतर कहीं न कहीं बैठा है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे भय का विषय नहीं बल्कि चेतना के परिवर्तन का द्वार बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ वे समझाते हैं मृत्यु के 2 मार्गों का रहस्य, शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश युक्त और कृष्ण मार्ग अंधकार युक्त। उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रतीकात्मक अर्थ यह केवल काल का विज्ञान नहीं बल्कि साधक की आंतरिक अवस्था का प्रतीक है। कर्म, भक्ति और योग का अंतिम फल, जो इन मार्गों का ज्ञान रखता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। और आखिरी है योग का महत्व। योग साधक को वेद, यज्ञ, तप और दान से भी ऊपर परम पद तक पहुंचा देता है। आज के आधुनिक जीवन में भी जब हमारी सारी योजनाएं केवल भौतिक सुख और सुरक्षा तक सीमित है, ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा केवल ईश्वर से जुड़ने में है। जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब मृत्यु भी भय का नहीं बल्कि मिलन का क्षण बन जाती है। इन श्लोकों का श्रवण आपके जीवन में लाएगा मृत्यु के प्रति निर्भय दृष्टि, कर्म और योग का संतुलन और मोक्ष के वास्तविक अर्थ की स्पष्टता। आइए इन श्लोकों को सुनते हुए यह अनुभव करें कि हमारे जीवन की हर सांस, हर कर्म और हर संकल्प उसी परम सत्य की ओर ले जाने का अवसर है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों के दौरान शरीर छोड़ने वाला योगी चंद्रलोक को प्राप्त कर पुनः लौटता है। यहाँ भगवान मृत्यु के समय के दूसरे मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन का अर्थ बाहरी काल नहीं बल्कि अंतर्मन की स्थिति भी है। जब साधक का चित्त प्रकाश युक्त ना होकर भ्रमित, असमंजस और रजस तमस प्रधान होता है, तो वह उच्च लोकों में भोग के लिए जाता है लेकिन पुनः जन्म लेता है। यह योग और उपनिषद दोनों की व्याख्या है कि मृत्यु का समय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है जीवन भर की चेतना का संस्कार, जो अंतिम स्मरण बनता है। जीवन में प्रकाश, स्पष्टता और विवेक को विकसित करे, यही मृत्यु के समय सही दिशा तय करेगा। शुक्ल कृष्णे गतीयेति जगतः शाश्वती मति एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। ये शुक्ल प्रकाश युक्त और कृष्ण अंधकार युक्त 2 मार्ग सदा से माने गए हैं। एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं होता और दूसरे मार्ग से जाने पर पुनः लौटना पड़ता है। यहाँ भगवान इन दोनों मार्गों का सारांश बताते हैं। शुक्ल मार्ग यानी ज्ञान, जागरूकता, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, और कृष्ण मार्ग यानी कर्म फल, भोग का मार्ग, जिससे पुनर्जन्म होता है। यह शाब्दिक मार्ग नहीं बल्कि साधक की चेतना की दिशा का प्रतीक है। उपनिषद भी कहते हैं, विद्या और अविद्या
दोनों से संसार का संचालन होता है। अपनी चेतना को सदा ज्ञान और भक्ति के शुक्ल मार्ग पर रखे। यही जन्म मरण से मुक्ति का पथ है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, ये दोनों मार्ग जानने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता। इसलिए अर्जुन, हर समय योग में स्थित रहो। भगवान कहते हैं, जो इन मार्गों के रहस्य को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही ज्ञान और शांति में स्थित रहते हैं। इसलिए अर्जुन से कहा गया, सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव, अर्थात हर समय अपने भीतर योग, संतुलन और जागरूकता बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। हर परिस्थिति में योग भाव, शांति, संतुलन और जागरूकता को बनाए रखें। यही स्थायी सफलता का रहस्य है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद, यज्ञ, तपस्या और दान में जो पुण्य फल बताया गया है उसे जानकर योगी इन सब से ऊपर उठ जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निष्काम योग की महिमा बताते हैं। वेद पाठ, यज्ञ, तप, दान ये सभी पुण्यकारी है, पर इनका फल सीमित है। योग अर्थात ईश्वर में पूर्ण समर्पण और चित्त की स्थिरता साधक को इन सब से ऊपर परम पद तक पहुंचा देती है। उपनिषदों में भी कहा गया है, त्यागे नेके अमृतत्वमानशुः, अर्थात केवल कर्म से नहीं बल्कि त्याग और योग से अमरत्व प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करें परंतु उनका फल परमात्मा को समर्पित करें। यही जीवन को साधना बना देता है। आज के इन श्लोकों से हमने जाना कि मृत्यु के दो मार्ग हैं। पहला शुक्ल मार्ग जो कि प्रकाश, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है, और दूसरा है कृष्ण मार्ग जो अंधकार, पुनर्जन्म का मार्ग है। उत्तरायण और दक्षिणायन केवल समय नहीं बल्कि साधक की आंतरिक चेतना का भी प्रतीक है। इन मार्गों को जानने वाला योगी मृत्यु से भयभीत नहीं होता बल्कि हर समय जागरूक रहता है। वेद पाठ, यज्ञ, तप और दान ये सब पुण्यकारी है, परंतु योग साधक को इन सबसे ऊपर परम पद तक पहुंचा देता है। परम लक्ष्य वही है, अक्षर ब्रह्म, जिसे पाकर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इन श्लोकों का सार यही है कि जीवन की हर साधना, हर कर्म और हर अभ्यास का अंतिम उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होना चाहिए। और आज का संकल्प है कि मैं अपने जीवन को योग, भक्ति और ज्ञान से आलोकित करूंगा ताकि मृत्यु का क्षण भी आनंद और परम मिलन का उत्सव बने।